नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल संसद में चल रहे सियासी दंगल पर ही है, क्योंकि कहने को तो यह संसद का बजट सेशन चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, लेकिन सियासत, बजट और राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये दोनों ही चीजें छोड़कर हर मुद्दे पर हो रही है। बड़ी खबर कि लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई है। लोकसभा के भीतर पिछले 2 दिन से लगातार विपक्षी सांसदों के तरफ से प्रदर्शन चल रहा है, हो हल्ला हो रहा है। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिए जाने पर विपक्ष के सांसद लगातार कार्यवाही को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वहां पर हल्ला कर रहे हैं। और इसी के बीच एक बार फिर 5 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होनी थी और 5 बजे प्रधानमंत्री को दरअसल भाषण देना था, राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिस पर चर्चा ही नहीं हो पाई। उस पर दरअसल प्रधानमंत्री को जवाब देना था, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित हो गई। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लोकसभा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पार्लियामेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित हो गई, क्या प्रधानमंत्री का भाषण होगा? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का जो भाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में उनको भाग लेना वो तो जरूर होगा। लेकिन इतना तय है कि आज क्योंकि 5 बजे ये मान के चला जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो है इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। लेकिन जो जानकारी है, अब सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामे के कारण जो है वो स्थगित की गई है। और अब देखना यह है कितनी देर के लिए जो है स्थगित की गई है। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव है और ऐसे में ये सबसे बड़ा एक इशू रहता है। कल तक के लिए जो है सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित कर दिया गया है। साहिल, एक बड़ी खबर, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस अभिभाषण पर चर्चा जरूर लेंगे, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। और इससे पहले भी हमने देखा था एक बार, यानी आज शाम को 5 बजे जो प्रधानमंत्री का अभिनंदन प्रस्ताव पर भाषण होना था, वो प्रस्ताव पर भाषण नहीं हो पाएगा। कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लेकिन एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले निशिकांत दुबे एक किताब लेकर आए हुए थे और नेहरू पर वो किताब थी, उसको लेकर भी जो पार्लियामेंट के भीतर हंगामा हुआ है। खास करके जो स्पीकर का चेंबर है उसके बाहर हंगामा हुआ, इस तरीके की बातें भी आ रही थी। वो भी जरा विस्तार से बता दीजिएगा क्या हुआ उस बात को लेकर। और प्रधानमंत्री का भाषण अब कल सुबह 11 बजे होगा या उसका समय निर्धारित किया गया है? देखिए, उसका समय जो है वो तय किया जाएगा, क्योंकि 11 बजे से जो है वो प्रश्नकाल होता है और उसके बाद जो है 0 आवर होता है। यानी कि ये मानकर चला जा सकता है कि 1 बजे के बाद ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज सदन में जिस तरीके से निशिकांत दुबे जो है गांधी परिवार और नेहरू पर जो खिताब लेकर आए, उसके बाद विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि आपने जो किताबें निशिकांत दुबे जिनको कोट कर रहे थे उनको किस आधार पर जो है वो अलाउ किया, किस नियम के तहत जो अलाउड किया। और उसी को लेकर जो है विपक्ष ने जाके स्पीकर के चैम्बर में बात भी की और उन्होंने कहा कि हमारी ये शिकायत है। और जब चेयर ये कह रहा था कि निशिकांत दुबे को कि आप शांत रहिए, उनको रोक रहा था, तो वो क्यों नहीं रुके और किन नियमों के तहत जो है उनको अलाउड किया गया है। एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष इसको भी बनाना चाहता है कि कल राहुल गांधी जिन नियमों के तहत बोलना चाहते थे, आज उन्हीं नियमों के तहत जो है उनको कल नहीं बोलने दिया गया और आज उन्हीं नियमों के तहत जो है निशिकांत दुबे कैसी किताबों को रेफर कर रहे थे। तो ये तमाम इश्यूज हैं और विपक्ष लगातार हमलावर है। सदन की कार्रवाई नहीं चल रहा है और सदन में गतिरोध बना हुआ है और इसी कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा में अपना अंतिम वक्तव्य रखना था वो नहीं हो पाया है। अब कल कौन से समय पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्तव्य देंगे, अब से कुछ देर बाद जो है साफ हो जाएगा। एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि परसों जब भाषण शुरू हुआ था राहुल गांधी का, उसके बाद तुरंत हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब का जिक्र जैसे ही किया, उसके बाद जो सरकारी पक्ष की तरफ से उस पर आक्षेप लिया गया और उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर की तरफ से रूलिंग दिया गया कि आप किसी किताब को कोट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि स्पीकर के कार्यालय में विपक्ष और सरकार की एक मीटिंग हुई और उसके बाद एक बार फिर दूसरे दिन कार्यवाही शुरू हो गई थी। क्या आज के हंगामे के बाद एक मीटिंग बुलाने की संभावना लग रही है? क्योंकि राज्यसभा के भीतर अभिभाषण पर कार्यवाही चल रही है, वहां पर भाषण हो रहा है, वहां पर जेपी नड्डा भाषण कर चुके हैं,
लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर भाषण कर चुके हैं, तो क्या लोकसभा संभालने के लिए एक बार फिर मीटिंग होने की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से भी ये कोशिश रहेगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए। कल जिस तरीके से राहुल गांधी का भाषण नहीं हो पाया, परसों नहीं हो पाया, जिन नियमों के तहत राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उन्हीं नियमों पर जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आज निशिकांत दुबे किस उसमें बोल रहे थे, उन नियमों का हवाला कौन से नियम पे था, जब चेयर उनको रोक रही थी तब वो क्यों नहीं रुके। तो तमाम इन इश्यूज पे सरकार जरूर चाहेगी कि बीच का रास्ता निकाला जाए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है, जो वो इस पे भाग लेना है उनको, वो बहुत ही स्मूथ हो, क्योंकि हम सबको ध्यान है इससे पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बोल रहे थे और लगभग 2 घंटे के करीब जब उन्होंने अपना वक्तव्य रखा था, तब विपक्ष जो है लगातार हमलावर था, हंगामा कर रहा था सदन में। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विपक्ष के एक सांसद है हिबी हिडेन, उनको जो है पानी का गिलास भी दिया था, क्योंकि उनका गला जो है वो नारे लगाते हुए सूख गया था। ठीक है, तो हिमांशु मिश्रा हमें जानकारी दे रहे थे कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा का जो सदन है वो स्थगित कर दिया गया है, सत्र स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का संबोधन टला हुआ है, लेकिन प्रश्नकाल के बाद क्या दोपहर को यह वक्त मिल पाएगा, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, इसका समय अभी तक तय होना बाकी है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से पहल की जाएगी, विपक्ष के साथ एक और मीटिंग हो सकती है। मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है पार्लियामेंट से। मौसमी, कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि प्रस्ताव रखने के बाद जो 2 सांसद सरकार की तरफ से बोले, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का भाषण ही नहीं हो पाया, विपक्ष की तरफ से कोई भी संबोधन नहीं हो पाया और सीधे प्रधानमंत्री इस अभिनंदन प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए खड़े हो रहे थे। तो क्या अब विपक्ष की तरफ से यही भूमिका होगी कि जब तक विपक्षी सांसदों का भाषण नहीं होता है तब तक प्रधानमंत्री का अभिनंदन प्रस्ताव पर भाषण नहीं होगा? क्या विपक्ष की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? देखिए, माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है साहिल, शायद ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री 5 बजे अपना वक्तव्य रखेंगे। ये ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री लोकसभा के भीतर नहीं आते हैं और उनका 5 बजे का जो एड्रेस है, संबोधन है, वो पोस्टपोन हो जाता है। तो लगातार जिस तरह से तनाव बढ़ता चला जा रहा है सुबह से लेके अब तक, और निशिकांत दुबे का जिस तरह से किताब दिखाना जो है उसको वो गैर नागवार गुजरा है विपक्ष को। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि अगर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है तो हम उनको भी नहीं बोलने देंगे। तो इससे ये साफ साफ है कि स्थिति बिल्कुल एक डेडलॉक पर आके टिक गई है और 5 बजे जो भाषण प्रधानमंत्री का एड्रेस होना था वो ना होना, हम सदन के भीतर से आ रहे हैं। हमने देखा कि सारे विपक्ष के जो महिला सांसद हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, वो बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेके आए थे और वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़ने लगे। हाउस शुरू होते ही उसको अडजर्न कर दिया गया सुबह के लिए, यानी कि दोनों तरफ से अपनी तैयारी करके सत्ता पक्ष और विपक्ष आए थे। निशिकांत दुबे को तमाम कांग्रेस के सांसद आवाज लगाने लगे और उनके हाथ में तख्तियां और एक बड़ा पोस्टर भी था। तो उसको लेके जो माहौल है वो काफी गर्मा गया था, लेकिन उसी वक्त हाउस को अडजर्न कर दिया गया। और ये सारी महिला सांसद कांग्रेस की, जिनमें तमाम जो तमिलनाडु से सांसद है, अलग अलग राज्यों से सांसद है, ज्योति मनीष से लेके तमाम सांसद निशिकांत दुबे की ओर बढ़ती हुई नजर आई थी और उसी वक्त हाउस को अडजर्न कर दिया गया। तमाम विपक्ष के जो बाकी सांसद है वो भी तालियां बजाते हुए नजर आए, तृणमूल कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद, और उधर ट्रेजरी बेंचेस से भी जोर जोर से नारेबाजी और आवाज लगाने की लगाया कुल मिलाकर लगा। विपक्ष तय करके आया था कि अगर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो उसके साथ साथ प्रधानमंत्री को भी उस पर बोलने नहीं दिया जाएगा। मौसमी इस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या अब प्रधानमंत्री का संबोधन कल होगा, अगर होगा तो कब होगा, या इसका बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। क्या पहले नेता विपक्ष को बोलने दिया जाएगा और उसके बाद ही प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, ये सब बातें अभी तय होना बाकी है। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। एक और अधिवेशन, पहली बार इतिहास के भीतर ऐसा हो रहा है कि अभिभाषण पर कोई भी भाषण ना होते हुए सिर्फ प्रस्ताव रखा गया, सरकार के तरफ से 2 भाषण हुए और उसके बाद सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई और सीधे प्रधानमंत्री अभिनंदन प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए खड़े हो रहे थे, और जिसके वजह से आज एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। के शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से इस पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं, संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल होंगे और उसके साथ साथ आशुतोष भी इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले के शर्मा जी,
बीच का रास्ता क्या निकल सकते हैं इसमें, क्योंकि अब तो साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष और सरकार के बीच में तलवारें खींची हुई हैं। विपक्ष कह रहा है कि अगर राहुल गांधी को आप जिस मुद्दे पर बोलने नहीं दे रहे तो हम भी किसी को बोलने नहीं देंगे। नहीं साहिल जी, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि संसद में जो हो हल्ला कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है, इसके पीछे राहुल गांधी की मानसिकता क्या है। राहुल गांधी की मानसिकता संसद को सड़क बना देना है और इसके लिए उनकी हरकतों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो विजुअल्स आप लोगों के माध्यम से सारा जो भारत देख रहा है वो क्या देख रहा है, किस तरह की हरकतें हैं। आप वेणुगोपाल जी से पूछते हैं कि चेयर में बैठे हुए व्यक्ति को मैं स्पीकर बोलूं कि चेयरमैन बोलूं कि डिप्टी स्पीकर बोलूं। आप कहते हैं कि ये 20 साल पुराने सांसद हैं, उनको आज तक नहीं समझ में आया कि जो चेयर पे बैठा है उसको क्या शब्द कह के संबोधित करना है। कल आपने देखा कि वो जेब में हाथ डाले हुए कोई चाय की गिलास लेके वहां कुछ पी रहे हैं। ये कोई सड़क है? संसद की कोई मर्यादा होती है ना, सीमा होती है ना, वहां खड़े होने का तरीका भी होता है। आप एक जेब में हाथ डाल के खड़े हैं और ये तो अभी लेटेस्ट ही है। इसके पहले की हरकतें देखिए, किसी को आंख मार रहे हैं, किसी के गले लिपट रहे हैं, कहीं आप जो है सीरियस नहीं, कहीं सोते हुए नजर आते हैं। शुरुआत इस बात से हुई संसद थी क्यों कि सुनिए मेरी बात। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता विपक्ष बात करने के लिए खड़े हुए, अपनी भूमिका रखने के लिए खड़े हुए, क्योंकि अब तक का तो प्रघात यह रहा है जिस तरीके से कि स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑन द एड्रेस, ये साफ शब्दों में लिखा गया है। राज्यसभा के नियम मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, पार्लियामेंट के, मेंबर्स आर एट लिबर्टी टू स्पीक ऑन एवरी मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यह बात अब तक साफ थी। पिछली बार का प्रधानमंत्री का अभिनंदन प्रस्ताव का भाषण भी मैंने साथ में रखा हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक साल पहले दिल्ली चुनाव के पहले जो पार्लियामेंट के भीतर भाषण हुआ था उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जरा एक बार फिर पार्लियामेंट चलते हैं, क्योंकि हिमांशु मिश्रा के साथ में रवनीत सिंह बिट्टू वहां पर है। रवनीत सिंह बिट्टू फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री है, लेकिन उसके साथ साथ बयान सिंह के रिश्तेदार भी है। बयान सिंह के परिवार से वो आते हैं जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे पंजाब के भीतर और 2019 तक कांग्रेस के सांसद भी रहे। क्या बोल रहे हैं बिट्टू जी, जरा सुन लेते हैं एक बार। और सुबह जब मैं 12 बजे सीरियल तैयारी से 11:30 बजे आए और सारा मीडिया बाहर था। मेन एंट्रेंस से मैं अपना राइट साइड से जब लगा पाए फीट के बैठे कोई घेर की तरफ, फिर मैंने लेफ्ट आउट लाइक समझ में भाई आना भी मेरे पीछे पड़ेगा। रवनीत सिंह बिट्टू की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन उनका एक अलग से ही मामला हो गया। वहां पर पार्लियामेंट के सीडीओ पर वहां पर प्रदर्शन चल रहा था और उनको ट्रेटर करके राहुल गांधी ने पुकारा और उसके बाद मामला कहीं और ही चला गया है। लेकिन शर्मा जी, एक बार फिर जल्दी से आपका इस पर टिप्पणी चाहूंगा। अभिभाषण पर जब भी चर्चा होती है, पिछली बार भी प्रधानमंत्री का भाषण था, उसमें आपदा और न जाने क्या क्या उन्होंने कह दिया था। उसमें राहुल गांधी जब नरवणे का न कहते थे, उसके बाद सरकारी बेंच से हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि नहीं भाषण नहीं करने देंगे। आज निशिकांत दुबे वहां पर किताब कोट कर रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी वहां पर हंगामा खड़ा कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को अब बीच का रास्ता निकालना चाहिए विपक्ष से बात करके? साहिल जी, संसद में विपक्ष और पक्ष के बीच में कुछ बातें होती हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप ट्रेजरी बेंच में ऊपर चढ़ के नाचेंगे? आप जो है कागज का गोला बना बना के स्पीकर को फेंकेंगे? आप जो है वहां हो हल्ला करके उस संसद की गरिमा को तार तार करेंगे? और जो हरकतें मैंने आपको बताई, वो हरकत भी साथ साथ आपकी चल रही है। आप संसद को कभी गंभीरता से लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। यानी आपकी मानसिकता ये बन चुकी है कि संसद को सड़क में बदल दो, और ये सड़क छाप मानसिकता जो है, यही सबसे बड़ा कारण है हो हल्ला का। क्योंकि आप संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं रेगुलर। और एक बार नहीं, एक बार तो होता है तो चलो ठीक है कि आदमी गलती सुधारता है, ये तो लगातार आप कई वर्षों से देख रहे हैं इनकी हरकतों को। तो आज दुर्भाग्य है कि देश में प्रतिपक्ष का नेता एक ऐसा व्यक्ति बना है जो व्यक्ति ना संसदीय मर्यादाओं को जानता है, ना संसदीय परंपराओं की समझ रख रहा है, और यदि समझ भी है तो उसको किस तरह से तार तार कर रहा है।
ये क्या आपने तस्वीरें ऐसे जरा दृश्य दोबारा पहले दिखा कभी दीजिएगा देखे हैं? निशिकांत दुबे कि जी। कोई जो है पैंट की जेब में हाथ डाले। भारतीय जनता पार्टी के मैं इसलिए सांसद कह रहा हूं, निशिकांत दुबे आज जब भाषण कर रहे हैं, जो- जरा उनकी तस्वीरें दिखा दीजिए। जड़ पे जाना चाहता हूं मैं, के शर्मा जी, मैं जड़ में जाना चाहता हूं। ये सारे सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जी को पूछेंगे, लेकिन जरा एक बार फिर वो तस्वीरें मैं स्क्रीन जड़ पर की दिखा बात कर दीजिएगा। रहा हूं, सर। नहीं, एक मिनट में आता हूं ना उस पर। अरे सुनिए तो, निशिकांत दुबे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए जरा, निशिकांत दुबे यहां पर सदन के भीतर बात कर रहे हैं और वहां पर उनके हाथ में ये नई तस्वीरें, इसके पहले की तस्वीरें जरा मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं। वो तस्वीरों में निशिकांत दुबे हाथ में किताब लेकर खड़े हैं और कुछ छपा हुआ चीज वहां पर पढ़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए, ये तस्वीर है, किताब दिखा रहे हैं, कोई छपी हुई चीज दिखा रहे हैं। कल तो ये कहा जा रहा था कि भाई छपी हुई चीज आप नहीं दिखा सकते, 359 जो रूल है पार्लियामेंट का, वो वहां पर दिखाने की कोशिश हो रही थी। विपक्ष कहेगा ना कि भाई हमें एक न्याय दे रहे, दूसरे को कोई और न्याय दे रहे। के शर्मा जी, हंगामा तो होगा ही। नहीं, मैं आपके जवाब पर, इसी प्रश्न पर आता हूं, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं कि आखिर राहुल गांधी की मानसिकता है क्या। राहुल गांधी की मानसिकता जो है, संसद की गरिमा की समझ है उनको, वो समझ जो है दिखा रहे हैं अपनी। यदि समझ दिखा रहे हो तो ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं? ऐसी हरकत तो हमने, शायद मैं भी 30 साल से राजनीति में हूं, मैंने भी कहीं नहीं देखी। मैं लगातार संसद की बात देखता हूं, लेकिन ऐसा जो दृश्य है कि पेंट के में आप हाथ डाल लें या कहीं आप कुछ चाय की तरह कोई पी रहे हैं कोई चीज, वहां भी पानी पिया जाता है, कांच की गिलास में आता है, सब जानते हैं। लेकिन ऐसी आप हरकतें करके आप संसद को अमर्यादित रूप से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संसद नहीं है, लोकतंत्र को हम विश्वास नहीं करते हैं, हमारी जो मर्जी आएगी हम वो करेंगे। ये तस्वीरें ना जो बहुत मर्जी आएगी निकलेगी, हो हल्ला करेंगे। भाषण करते समय कई लोग, मंत्री भी पानी पीते हुए तस्वीरें दिख जाएगी। अगर संसद का इतिहास खंगाला जाएगा, कल की तस्वीरें में निकालकर आपको दिखा सकता हूं। कल आप सर साहिल जी आप मुझे एक चीज, और मेरे जरा सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आपका कहना है कि राहुल गांधी गरिमा को लाद कर जा रहे हैं, इसकी वजह से हंगामा हो रहा है। जरा मेरे सवाल का पहले जवाब दे दीजिएगा, वरना यही तू मैं चलती रहेगी। के शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो किताब दिखाई जा रही थी उसका जवाब दे दीजिए। जो आपने दीजिए, उसका जवाब उसका भी दीजिए। नहीं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन पहले आपने जो जवाब दिया मैं उसके बता दूं। वहां पानी जरूर पीते हैं, कांच की गिलास पे, वहां जो लोग ड्यूटी पर होते हैं वो लाके देते हैं और वो कांच का गिलास वो यूज भी करते हैं। लेकिन आप देखिए उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में क्या है, देखिए आप राहुल गांधी के, वो दृश्य आपने को देखा नहीं होगा, या देखे हैं तो आप शायद उसको चर्चा में नहीं लाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब मानसिकता है। मैं उसकी बात जो आप कह रहे हैं ना, मैं जड़ पे जाना चाह रहा हूं, ये मानसिकता है। आज अब मेरे सवाल का जवाब शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, ये संसद के परिसर पे किया गया। और दूसरी बात यही कह रहा हूं, संसद के परिसर पर राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो एक सांसद को जो है गद्दार बोल रहे हैं, एक पूरी कौम को गद्दार की तरह इशारा कर रहे हैं। ये क्या है सोच, ये क्या लेवल हो गया है विपक्ष का? ये 150 साल पुरानी कांग्रेस का विरासत है क्या? ये गांधी खानदान का विरासत है आप मेरे सवाल का अभी तक आप जवाब नहीं दे रहे। शर्मा जी, आपने अपना मुद्दा बनाया, आपके पहले जवाब से आप इसी बात पर है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ताकि मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी से आगे का सवाल पूछ सकूं। चलिए, अब मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं सर, उसी बात पे आ रहा हूं। निशिकांत दुबे जी ने पुस्तक दिखाई, बिल्कुल सही दिखाई। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी पुस्तकें वहां पर दिखाई गई हैं, पुस्तकों को कोड भी किया गया है। लेकिन कौन सी पुस्तक, हुए लेख भी कोड किए जो पब्लिश्ड हैं? नहीं, सब कुछ है, मैं तो कह रहा हूं वहां पर तो कोड होते रहे हैं, लेकिन जो पब्लिश है, और यहां पर तो दिक्कत यह थी कि जो पब्लिश नहीं है, इसी बात को तो कोड किया गया कि वो पब्लिश नहीं है, अभी पब्लिश होने दीजिए, फिर आप दिखाइए खूब, क्या दिक्कत है? लेकिन आज ये जो विडंबना है कि कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि सदन की कार्यवाही को लेकर विपक्ष और नेता विपक्ष बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, और पूरी तरीके से विपक्ष का ध्यान इसी बात पर है कि सदन की कार्यवाही ठीक से ना चल सके, और जिसके वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हो रहे हैं तब भी सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। अखिलेश प्रताप सिंह, देखिए साहिल जी, आज जनता में, लोगों में एक आम चर्चा पिछले कई महीनों सालों से चल रही है।
राहुल चलो खुश। दो गेट तो बंद करने दो भाई। अरे 3 बार मार दिया। You will raise the issue tomorrow. Also sir. राहुल गांधी निकल रहे हैं। आज एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है और कल 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री अपना भाषण कब करेंगे उसको लेकर अभी तक कोई साफ शब्दों में नहीं कहा गया। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप जवाब दे रहे थे। देखिए, आज आम चर्चा जनता में हो रही है कि इस देश में संसद के अंदर स्पीकर महोदय या सीसी महोदय, दोनों लोगों में ओबीडियंट होने की, आज्ञाकारी होने की होड़ लगी हुई है। आपने सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से कि एक किताब रख करके बीजेपी का एक नेता जो बीजेपी का रोल मॉडल है, आदर्श है, वो अपनी बातें रख रहा है और एक किताब के जिक्र पे पूरे दिन नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और नेता प्रतिपक्ष के बारे में बता रहे थे। जो पीड़ा है, परेशान है, क्योंकि इनका नेता हमारे नेता प्रतिपक्ष के आगे बहुत बौना है, तो परेशानी होगी बीजेपी के लोगों को। इस देश का नेता प्रतिपक्ष आज वो है कि जब खड़ा होता है तो थरथराते पैरों और कांपते हुए जुबान से दर्जनों मंत्री खड़े होकर के पलायन करते हुए त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। कल भी वही हुआ। राहुल गांधी जब खड़े होकर के अपनी बात कहना प्रारंभ करते रहे तो आधे दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर खड़े होकर थरथरा रहे थे पैरों से और जुबान से बड़बड़ा रहे थे। इतना मजबूत नेता प्रतिपक्ष मिला है इस देश को कि जो इस देश की आवाज को सदन में उठा रहा है, इस देश की संप्रभुता, अखंडता और देश के मुद्दों को ही पहचान बन चुका है देशवासियों की तरफ से, वो है नेता प्रतिपक्ष। घबराहट तो होगी ही। ठीक है, तो जरा इन तस्वीरों का भी जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपको भी मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। नहीं, ठीक है, मैं आपको भी कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। जरा एक बार वो पहले वाली तस्वीरें दिखा दीजिएगा। यहां पर रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं, मंत्री है, और वहां पर सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं सारे कांग्रेस के सांसद, उनके साथ में राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष, और उनको बोल रहे कि ट्रेटर आ गए। देखिए, क्या सदन के भीतर यही होना चाहिए? मैं समझ सकता हूं कि आपको अगर सदन के भीतर बात करने से रोका जा रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, तो आप राह चलते लोगों को, मंत्रियों को इस तरीके से संबोधित करेंगे? जब हमारी पार्टी में वो थे और हमारी पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत थी तो पार्टी छोड़ के जाए कोई गाढ़े वक्त पे, तो क्या कहा जाए। और मैं आपसे और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों से पूछ रहा हूं कि जब इसी नवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को टेररिस्ट नंबर 1 कहा था, आप कहां थे? क्या कहा जाए उनको? उनकी सराहना की जानी चाहिए ना। वो उनका व्यक्तिगत बयान था कि सरकार का बयान था? भूल गया कि याद है कि नहीं? वो चलवाइए, अपने पीसीआर से बोलिए वो बिट्टू जी के बयान दिखावे, हो सके तो चलवा पाते, देखें मैं आपको, चलवाइए वो बयान। देखिए, आज क्या है, नेता प्रतिपक्ष पहली बार हो रहा है कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। 3 लोगों को विशेषाधिकार होता है सदन में, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री। वो कभी भी किसी भी विषय पे बोल सकते हैं। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को, जो कि एक बड़ा गंभीर मसला है और एक बड़े जिम्मेदार भाषण के पहले एक सरकार को पहल करके नेता प्रतिपक्ष को कम से कम अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। कम से कम अभिभाषण पर चर्चा, जो एक वाइड स्कोप होता है, किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष या कोई भी सदस्य बात कर सकता है। आप राज्यसभा का भाषण निकाल कर देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे थे, कितने मुद्दों का उन्होंने स्पर्श किया। का समय दीजिए। आप 15 मिनट बीजेपी प्रवक्ता को दिया, आपने मुझे 4 मिनट दिया। ये फेयर नहीं है साहिल। उनको सवाल पूछा था ना। अब साहिल जी, मुझे और अखिलेश प्रताप सिंह जी थोड़ा जल्दी, क्योंकि बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, और मैंने आपसे भी सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, उसके बाद ही मैं उनके पास जा रहा हूं। नहीं, आप थोड़ा जल्दी, क्योंकि समय कम है हमारे पास। बड़ा लंबा लोग भी समझ रहे हैं। जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद चलेंगे के शर्मा जी के पास। चलिए। देखिए, अगर हमारे देश का एक पूर्व सेना अध्यक्ष कोई गंभीर बात बता रहा है और वो बात अभी आ भी नहीं पाई, बीजेपी के सारे मंत्री खड़बड़ा करके क्यों बौखलाए हुए? क्योंकि वो दिखाता है कि बात आ जाएगी, जो कि बात पब्लिक डोमेन में थी
सदन में आ जाएगी, तो ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री हमारे देश का है, उसकी कई बार कलई जो इसकी खुल चुकी है, एक बार और मजबूती से खुलेगी कि जो बीजेपी के लोग कहते हैं हम सेना को फ्री हैंड दे रखे थे, कहीं नहीं। उस सेनाध्यक्ष ने कहा मुझे अकेला छोड़ दिया गया, घंटों लगे निर्णय सुनाने में, सरहद के अंदर टैंकें घुस गई, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं कि जो आपको उचित लगे करिए। अरे ऐसा नेतृत्व, इतना कमजोर नेतृत्व हमारे देश का, इतनी बड़ा महान भारत क्या का दिक्कत है कि शर्मा जी अगर वो भाषण कर भी दे, जिक्र भी कर दे उन चीजों का, सरकार के तरफ से पुरजोर जवाब दिया जा सकता है, बात ही नहीं करने दिया जाएगा, ये कौन सा तरीका है? नहीं, मैं साहिल जी बताता हूं, अखिलेश प्रताप सिंह की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। 11 साल में अखिलेश जी आप कितनी बार सदन छोड़ के भागे हैं? राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे होते हैं, पूरा भाषण सुनने की हिम्मत नहीं है, और आप कहते हैं यहां पर मंत्री थरथराते हैं, बौना ने क्या जवाब दूंगा। अभी एसआईआर के मुद्दे पे सदन छोड़ के कौन भागा? आप जो है सदन में पक्ष का, प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री जी का जवाब नहीं सुन पाते हैं और सदन छोड़ के भागते हैं भगोड़े की तरह। आपकी ये हालत होती है, तो आप दूसरों को मत बताइए कौन डर रहा है। ये जो भगोड़े होते हैं ये डरते हैं, आप हमको ज्ञान इसकी मत दीजिए। और दूसरी बात, आप किसको कह रहे हैं कि पार्टी छोड़कर? अरे भाई, पार्टी छोड़ के तो बहुत से लोग इधर से उधर जाते हैं। अब गद्दार कौन होता है मालूम है? जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी हो, युद्ध सा माहौल हो, वैसे समय में प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी चीनी दूतावास जाए और चीनी दूतावास में रात को डिनर करे, और 3 दिन तक कांग्रेस पार्टी डिनाई करती रही कि वो नहीं गए। चौथे दिन जब चीनी दूतावास ने फोटो जारी किया, तब शर्म से आपने स्वीकार किया कि हाँ हम गए थे वहां पर। और जानते हैं इसकी चर्चा राज्यसभा में अखिलेश प्रताप माननीय जो उस समय की स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने प्रश्न लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए ना इस पर। शर्मा जी चर्चा तो होनी चाहिए ना इस पर। ये गद्दारी है। लेकिन शर्मा जी चर्चा तो होनी चाहिए ना इस पर। साहिल जी चर्चा तो होनी चाहिए ना इस पर। साहिल जी, लेकिन जो ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये चर्चा से नहीं डर रहे, कह रहे हैं चर्चा हो जाएगी। अरे इन्हें पहले चुप कराइए, तब आप बोलिए। शर्मा जी जवाब ले लीजिएगा, जवाब ले लीजिएगा, जवाब ले लीजिए। किसी चर्चा से नहीं सुनिए सुनिए, अब आपका पीसीआर अगर इन्हें ना म्यूट करेगा तो ये बोलते रहेंगे। दुनिया हिंदुस्तान जानता है इस देश में गद्दारी का किसका इतिहास है। मैं वही कह रहा हूं, ये देश भली भांति जानता है कि इस देश में गद्दारी का इतिहास किसके माथे चिपका पड़ा है, इस देश के साथ गद्दारी करने का। अभी एक चीन का डेलीगेशन बीजेपी के मुख्यालय में, बीजेपी कुछ ही दिन हुए बीते हैं, उसमें हमारे गोलवर्कर के भी कार्यालय के लोग आए थे, नागपुर वाले, आरएसएस वाले, पेंग बना रहे थे ना। बोलो ना, क्या करने आए थे? क्यों आए थे? क्यों तुम बुलाए थे? वो जबरदस्ती आए थे क्या? अरे उनके अरे छोड़ो, बीच में मैंने आपके बीच में मैंने नहीं बोला था इन्हें म्यूट करो, इन्हें म्यूट करो। मैंने इनके बीच में नहीं बोला था भाई, इतना समय में एक्स्ट्रा लूंगा। शर्मा जी जितना डिस्टर्ब आपने एक मुद्दा उठाया, उसका जवाब। इतना समय में एक्स्ट्रा लूंगा जितना ये बोलेगा आदमी। जान लीजिए साहिब जी, जितना डिस्टर्बेंस करेंगे ये उतना समय में एक्स्ट्रा लूंगा। अब ये आपका चैनल सोच ले, हमें नहीं कुछ करना है। भारत से जितना ये बड़बड़ाएंगे, बीच में मेरे डिस्टर्ब करेंगे, उतना मैं समय एक्स्ट्रा लूंगा। 2 मिनट मेरा समय एक्स्ट्रा लूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप जवाब दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। हाँ सुन, नहीं क्यों आप अपना जवाब जारी रखिए। चलिए बोलता साहिल जी, देखिए मैं बहस ठीक है, आप बोलिए तो आपकी बात खत्म करिए। मुझे समझ, हाँ मैं यही बोल रहा हूं कि ये बताएंगे। इसके पहले भी विपक्ष के लोग जब बोलते हैं तो कैमरे घुमा लिए जाते हैं, स्पंज कर दिए जाते हैं, म्यूट कर दिए जाते हैं, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। कितने बार भागे हो सदन छोड़ सब के? सब तरह से शोर मचाता, डिस्टर्ब किया जाता है। अभी पिछले ही कार्यकाल में, पिछले ही अभी सदन में 10-10 मंत्री खड़े हुए थे, साहब भी पानी 3 बार पिए थे। जो गृह मंत्री हैं स्पीकर से कह रहे थे, प्लीज स्पीकर महोदय आप मेरी सुरक्षा करिए, मेरी सुरक्षा करिए, मुझे देखिए मेरी बखिया उधेड़ी जा रही है। अभी सब विजुअल है। अरे भाई बहस करो ना, तुम बहस नहीं कर सकते हो, इसलिए डिस्टर्ब करते हो। क्योंकि जब बहस होगी तो सारे
तीर प्रताप आपके जी, अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि आपने इस देश को हर मुद्दे चलिए। पे बिगाड़ा है, खराब संगीत किया है, रागी। सरेंडर किया है, सरेंडर ऐसा लग रहा है एक- कि एक पक्ष और छोटा सा विपक्ष जवाब देता हूं आज की साहिल स्थिति जी, में छोटा सा एक जवाब देता दूसरे हूं। के दुश्मन बने हुए मैं हैं एक और छोटा सा इसी के जवाब वजह दे से रहा एक हूं मिनट आता हूं शर्मा जी आपके पास। नहीं जल्दी से, लेकिन 10 सेकंड, क्योंकि बाकी दो लोग भी मेरे साथ एक रुके हुए छोटा सा हैं। जवाब दे रहा जल्दी हूं। से, एक जल्दी से। छोटा सा। 10 सेकंड चाहिए। इन्होंने मुझे भी कहा 10 कि सेकंड स्पीकर से चाहिए। संरक्षण मांगते हैं। मैं ये कहता हूं संसद की यही परंपरा है, मर्यादा है, लेकिन यही बात की कमी विपक्ष के नेता के अंदर है कि वो वहां ठीक। मनमानी हरकतें करते संगीत हैं रागी, और चेयर का क्या सम्मान करना आज नहीं की स्थिति जानते में हैं। अगर राहुल गांधी को बोलने दिया जाता तो इस पर चर्चा भी अलग से हो सकती थी, लेकिन उसकी जगह पर जिस तरीके की स्थिति आज देखी जा रही है, क्या आपको लगता है कि इसके वजह से पक्ष और विपक्ष के बीच में तलवारें खींच चुकी हैं, जैसे मानो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और पार्लियामेंट के भीतर अब कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी? राहुल गांधी जिस बात को लेकर के बात कर रहे थे वो एक बिना छपी हुई पुस्तक थी। मैं फिर भी मानता हूं कि उनको बोलने देना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी सेल्फ गोल करने में माहिर हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हम एटम बम फोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो हमेशा टाटा फिश रहते हैं। एक भी राहुल गांधी का भाषण 20 साल के अंदर ऐसा नहीं हो जो संसद में अपनी छाप छोड़ चुका हो। और निशिकांत दुबे ने तो यही कहा ना कि आप बुक खेलते हैं, किताब खेलते हैं, तो जहां नेहरू वृतांत भी हम दिखा देते हैं, एमओ मथाई की किताब भी हम जिक्र कर देते हैं, श्रीमती गांधी का प्रेम प्रसंग भी जिक्र कर लिया जाए, बाकी बोफोर्स कांड भी जिक्र कर लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को परेशानी हो गई। क्या राहुल गांधी के लिए ये सभ्य भाषा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा था कि कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन इतनी हल्की भाषा का प्रयोग करता हो कि एक मंत्री को गद्दार कहता है। दूसरे में आपके परिवार को क्यों नहीं गद्दार कहा जाए? आपने तो चीन के हाथों पूरी की पूरी जमीन दे दी। आपने जमीन दी। नेहरू की गलतियों के कारण आज चीन के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। आपके कारण जो है वो जिम्मेदार कौन है? आज जो लॉकजैम बना हुआ है सदन के भीतर, उसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं फिर? संगीत रागी, एक मिनट किसको जिम्मेदार मानते हैं? साहिल, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो एडविना माउंटबेटन के और लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर दिया है। 15 अगस्त सर वो इतिहास में मत जाइए, अभी की स्थिति के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? 15 आज जो पार्लियामेंट के भीतर लॉकजैम चल रहा है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? साहिल जरा मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, तो वो भी उसका भी उत्तर दूंगा। अरे ठीक है, लेकिन मुद्दे पर बात करेंगे ना, उस पर तो हो चुकी बात। वो के शर्मा जी बोल चुके हैं ये सारी चीजें, पार्लियामेंट के भीतर भी वही चीजें हो चुकी हैं। 1948 का लेटर लॉर्ड माउंटबेटन का कि मैं और एडविना अभी कनाडा, आयरलैंड और उसके बाद कनाडा जाएंगे। आशुतोष, हमारा ही कह रहे हैं, आपने सिक्योरिटी कौन काउंसिल जिम्मेदार है? लेकर के चले गए। कौन जिम्मेदार है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कौन जिम्मेदार है आशुतोष? चला गया। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी डरती क्यों है? आज आपने ट्रेड डील पर बात करने के लिए जवाब कहा दीजिए, कि चलिए। आपने ट्रेड डील कंप्रोमाइज कर दिया। जब अरे तो बोलने देंगे तब बात होगी ना उस पे। कल से तो बात ही नहीं करने दे रहे हैं किसी को। चलिए आशुतोष जवाब दीजिए। साहिल, मैं आप चूंकि चेयर पे, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग मुझे बोलने नहीं देते। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट टू द चेयर टू प्रोटेक्ट मी। दो चीजें हैं। चलिए सर, कोई किताब मत दिखाइएगा प्लीज। नहीं, मैं किताब नहीं दिखाऊंगा। दो चीजें हैं साहिल। आज सुबह राहुल गांधी ने किताब दिखाया और किताब दिखाने के साथ यह कहा कि देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री संसद में नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो मैं उनको किताब सौंपूंगा। अब यह महज इत्तेफाक है, संयोग है या प्रयोग है कि प्रधानमंत्री जी का आज भाषण नहीं हुआ? पहली बार ऐसा हुआ, जबकि पिछली बार लगातार संसद में नारेबाजी होती रही, हंगामा होता रहा और प्रधानमंत्री बोलते रहे। तो क्या यह संयोग है या प्रयोग है? यह मैं आप दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए। क्या सदन को किताब के मसले पर गुमराह किया गया? और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। जिस किताब के बारे में सदन में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने यह कहा कि यह किताब अनपब्लिश्ड है, वो किताब हाथ में उपलब्ध है, वो किताब पब्लिश हुई, उस किताब के एक्सर्प्ट छपे, किताब मार्केट में भी है, जहां तक मेरी अमेज़न पर आई। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, किताब विड्रॉ हुई।
आज भी पड़ी हुई है। तो यह कहना कि यह किताब अनपब्लिश्ड है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यह बात संसद के अंदर कही गई, तो क्या स्पीकर महोदय इसका तवज्जो लेंगे? मैं सवाल है, ये मेरा सवाल है, मैं एक पत्रकार के नाते ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये सदन को गुमराह करने का मामला बनता है या नहीं बनता है? यह प्रश्न मेरे दिमाग में है और मुझे लगता है इसका जवाब होना चाहिए। तीसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सदन के पटल पर राहुल गांधी 349 का उदाहरण देके कहा जाता है कि आप किताब को कोट नहीं कर सकते क्योंकि यह राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में नहीं है। तो फिर निशिकांत दुबे जो बात कह रहे थे उसका राष्ट्रपति के अभिभाषण से क्या संबंध है और उनको यह इजाजत क्यों मिली? मेरा सवाल यह है, क्या चेयर ने आज पक्षपात किया खुलेआम? मेरा सवाल है, मुझे नहीं मालूम क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या चेयर ने पक्षपात किया सरकार के पक्ष में? यही तो मुद्दा है ना। कई सारे सवाल सदन की कार्यवाही को लेकर आज की स्थिति में उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती थी तब उन सारे मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी था कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़े हो, राष्ट्रीय अहमियता से जुड़े हो, और उसमें राष्ट्रीय रक्षा का भी मुद्दा आता है। और इसी को लेकर कई बार सदन के भीतर बहस भी हो चुकी है। लेकिन इस बार क्या बहस हो पाएगी? क्या प्रधानमंत्री का अभिभाषण पर जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो पाएगी? क्या उनका भाषण हो पाएगा? कई सारे मुद्दे अभी भी बाकी है। कल 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन क्या कल की कार्यवाही भी आज की तरह ही स्थगित होगी, यह फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखना है कि क्या इस पूरे मुद्दे पर कोई बीच का रास्ता निकलता है।